यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश चित्तं सर्वलोकं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति आत्मा यं यं लोकं संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यास्य कामम् तं तं लोकं जयते तास्य कामा तस्मादात्मज्ञं यते भूति कामः। उपस्थित सज्जनों, कल आत्मा की दिव्यता बताते हुए ये बताया गया था कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, दूर से दूर है और समीप से समीप है। किसी के पास देखने के लिए चक्षु हो तो सब देखने वालों में यही एक परमात्मा सबका आत्मा विराजमान है, और जिसके पास देखने वाले चक्षु नहीं है उस बेचारे को कुछ भी नहीं दिखाई देता। इन साधारण आंखों से नहीं देखा जाता है, केवल वाणी के कथा मात्र से भी समझ में नहीं आता है। कोई और देवता भी तप और कर्म से पकड़ नहीं पाता है, केवल ज्ञान के प्रसाद से ही जिसका अंतःकरण पावन हुआ है वो इस निष्कल कला रहित जो बनता है उसको ध्यान करता हुआ ज्ञान पूर्वक अपने आप में प्राप्त कर लेता है। ज्ञान भ्रम की निवृत्ति के लिए परम आवश्यक है और ध्यान अपने आप में शरीर के विघ्न को दूर करने के लिए परम आवश्यक है। हमारी पता ज्ञान से लग तो जाना चाहिए कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मुझ में शरीर इत्यादि सब स्वप्नवत प्रतीत हो। जितने नाम जितने रूप सभी कल्पित हैं, इन राम रूप का अधिष्ठान केवल एक मैं सबका प्रकाशक सत्य हूं। ये ज्ञान हो जाए तो फिर ध्यान भी ऐसा ही होना चाहिए कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, मैं मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश नहीं हूं। इन समस्त कोशों के अंदर विराजमान वो निधि हो जो समस्त कोशों को सदुपयोगी बनाने वाला है और जो निधि संसार में सबसे प्रियतम है, जिसको सब अपने सीने से लगाए फिरते हैं, जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है, वो प्रियतम आत्मा में ही है। इस प्रकार उन्हें श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए
निरंतर ज्ञान ध्यान से संपन्न रहते हुए इस निष्कल तत्व को अपने आप में अनुभव करके समस्त शोक से निवृत्ति मिल जाती है और समस्त द्वंद्वों से निवृत्त होकर आदमी समभूमि समता की भूमि अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, ये अणु आत्मा, ये सूक्ष्म आत्मा चेतसा बहुत ध्यान से, बड़ी समझदारी से, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े सूक्ष्म विचार से जानने के योग्य है। इसको जानना चाहिए पूरा जोर लगाकर, मन की एकाग्रता करके, महान पुरुषों के मुख से श्रुति के वाक्यों का श्रवण करके इसको पहचानना चाहिए। 3 प्रकार से महान पुरुष इसको बताते हैं। अवान्तर वाक्यों के द्वारा इसकी मान्यता के अनुसार पहले ये बताते हैं कि जीव क्या है और ईश्वर क्या है, फिर दोनों की एकता महावाक्यों के द्वारा बताते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसी प्रसंग में आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से आपने एक घड़ा देखा होगा, उस घड़े के अंदर जो बोल होती है वो और घड़ा मिट्टी वाला जो है, जितने आकार को ये घेरते हैं उसका नाम घटाकाश होता है। इसके अंदर पानी भर दिया जाए और पानी के अंदर जो जल का प्रतिबिंब पड़ता है उसका नाम जलाकाश होता है। इसी प्रकार से ऊपर जो मेघ मंडल है उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब है उसका नाम मेघाकाश होता है, और जो शुद्ध आकाश है वो महाकाश होता है। ऐसे आकाश के 4 रूप हुए, महाकाश, मेघाकाश, जलाकाश और घटाकाश। उसी प्रकार चेतन के भी 4 रूप हैं। सम्यक विराजमान साक्षी चेतन, असंग चेतन, ये तो ऐसे है जैसे घटाकाश होता है। और सबके अंदर जो प्रमाता चेतन है, जीव चेतन है, जिसको कहा जाता है चिदाभास, वो ऐसे है जैसे जलाकाश होता है। इसके बाद ईश्वर जो माया में प्रतिबिंब है वो ऐसे है जैसे मेघाकाश होता है, और जो बाकी रहा हुआ आकाश वो महाकाश है जो शुद्ध चेतन की तरह से होता है। तो शुद्ध चेतन महाकाश की तरह से है, ईश्वर चेतन मेघाकाश की तरह से है, जीव चेतन जलाकाश की तरह से है, और साक्षी चेतन ये घटाकाश की तरह से। आप इसके अंदर देखिए घटाकाश और महाकाश की एकता तो मुख्य सामानाधिकरण से हो जाती है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। यानी घटाकाश और महाकाश एक ही है, ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब हम जलाकाश की और मेघाकाश की एकता करते हैं तो जलाकाश में से जल की बाध कर और मेघाकाश में से मेघ को बाध कर जो शुद्ध आकाश है, इन दोनों की एकता करते हैं। इसका नाम है भाग त्याग लक्षण। 2 प्रकार से हम किसी चीज को समझते हैं, एक बात वृत्ति से या अविधा वृत्ति भी इसको कहते हैं, और एक समझते हैं लक्षणा वृत्ति से। वाच्य वृत्ति से तो यह है जैसे घटोयम, ये घट है, ये समझ में आ गया घड़ा कहाँ और घड़ा सामने रखा हुआ है और समझ में आ गया। तो जहां पर शब्द का अर्थ से सीधा संबंध होता है वहां वाच्य वृत्ति होती है, और जहां शब्द का अर्थ से परंपरा संबंध होता है, जैसे गंगायाम घोषः, गंगा में घर है,
तो पहले शब्द का अर्थ गंगा में गया, लेकिन गंगा प्रवाह में तो घर बन नहीं सकता, इसलिए उसके संबंधी किनारे पर घर है। ये हुआ परंपरा से अर्थ। पहले शब्द का अर्थ गंगा में, गंगा प्रवाह में गया और फिर किनारे में गया, इसका नाम है लक्षणावृत्ति। तो लक्षणा 3 प्रकार की होती है, एक जहती लक्षणा, एक अजहती लक्षणा और एक भाग त्याग लक्षणा। जहती लक्षणा वहां होती है जहां शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को छोड़ दिया जाए और उसके संबंधी को ग्रहण किया जाए, वहां जहती लक्षणा होती है। जिस प्रकार से गंगायाम घोषः, इसमें गंगा में घर है, इसमें गंगा शब्द का जो अर्थ गंगा प्रवाह है उसको छोड़ दिया गया है और गंगा के किनारे पर जो घर है उसको ग्रहण किया गया है, ये जहती लक्षणा है। इसके बाद अजहती लक्षणा होती है जिसमें शब्द के अर्थ और उसके संबंधी दोनों को ग्रहण किया जाता है, वहां पर अजहती लक्षणा होती है। जिस प्रकार से काकेभ्यो दधिरक्षता, कौओं से दही की रक्षा करो, तो यहाँ दही बिगाड़ने वाले कुत्ते भी हो सकते हैं, दही बिगाड़ने वाली बिल्ली भी हो सकती हैं। तो यहाँ कौओं से तो कहा ही है, लेकिन इनके संबंधी कुत्ते इत्यादि को भी लिया गया है। इस तरह से अजहती लक्षणा है। और भागत्याग लक्षणा वहां होती है जहां विरोधी अर्थ को छोड़कर दोनों में अनवयी एक अर्थ हो उसको ग्रहण करना, ये भागत्याग लक्षणा है। जिस तरह से ये देवदत्त जो मैंने पहले दिल्ली में देखा था, वही अब मैं बंबई में देख रहा हूं। तो यहाँ बंबई और दिल्ली इन विरोधी अंशों का परित्याग करके जो देवदत्त में एकता है, इसका नाम भागत्याग लक्षणा है। तो उसी तरह से जीव और ईश्वर की एकता जो की गई है, न तो वाच्य वृत्ति से होती है, केवल लक्षणावृत्ति से होती है, और उसमें भी जहती और अजहती लक्षणा से नहीं होती है, बल्कि भागत्याग लक्षणा से होती है। ईश्वर में से माया का परित्याग कर दिया जाए और जीव में से अविद्या का परित्याग कर दिया जाए, दोनों के विरोधी अंशों को त्याग कर जो एक अनवयी अंश चेतन है, शुद्ध चेतन, उसको लेकर दोनों की एकता महावाक्यों में की गई है। इसका नाम है भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जीव और ईश्वर की एकता। और साक्षी की और चेतन की एकता तो मुख्य समानाधिकरण से हो ही जाती है। ये बाध समानाधिकरण से ईश्वर और जीव की एकता है। जिसको ये रहस्य समझ में आता है, वो अपने आप में शुद्ध चेतन का भाव ही अवलोकन करता है। जगत में से माया को एक तरफ करके इसमें भी आत्मा को देखता है, और अपने आप में से अविद्या को दूर करके इसमें भी आत्मा को देखता है, और जगत में और अपने ईश्वर में और अपने में दोनों में एकता का अवलोकन करके हर प्रकार की भेद बुद्धि से ये ऊपर उठ जाता है। ईश्वर और जीव की एकता समझ लेता है, जीवों की परस्पर एकता समझ लेता है, जीव और जगत की एकता समझ लेता है, जगत में पदार्थों की एकता समझ लेता है, जगत और जगदीश्वर की एकता समझ करके पांचों प्रकार की भेद भ्रांतियों से ऊपर उठकर अपने अभेद भाव में शांत हुआ विराजमान रहता है। और अब इसका न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न इसको लाभ की परवाह है, न इसको हानि की परवाह है, न जीने की इच्छा है, न मरने की चाह है। जैसा प्रारब्ध है, शरीर का तमाशा हो रहा है और ये तमाशे की तरह से इसको देख रहा है। इस तरह से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, महान पुरुषों की कृपा से उनके द्वारा समझाए जाने पर ये इस आत्मा को मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म आत्मा हूं ऐसा निश्चय कर लेता है। मेरे मित्रों, इस बात को स्पष्ट समझ लो, महान पुरुषों का आशीर्वाद सबसे बड़ा ज्ञान प्रदान करने के रूप में ही है। इससे बढ़कर और आशीर्वाद कोई नहीं है। कोई महान पुरुष जो सबसे बड़ी कृपा करता है तो ज्ञान देता है। भगवान जब सबसे बड़ी कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं।
महान पुरुषों का साथ देते हैं, ऐसे पुरुषों का साथ देते हैं जिनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होकर भव सागर से आदमी पार हो जाता है। ऐसे महान पुरुषों का साथ भगवान की कृपा से मिलता है। इसीलिए कहा है कि राम कृपा कर चित वही जेहि, संत विशोधा मिला वही तेहि। जब भगवान कृपा करते हैं तो महान पुरुषों से मुलाकात कराते हैं। दो तरह से कृपा होती है भगवान की, एक अंदर लग्न जगाते हैं और बाहर महान पुरुषों से मिलाते हैं। जब ये दोनों भगवान की कृपाएं एक जगह पर आती हैं, हृदय के अंदर लग्न हो और महान पुरुषों का आगमन हो, उनका उपदेश हो, तो भवसागर से बेड़ा पार हो ही जाता है। उधर तो स्वाति नक्षत्र का बादल आया हुआ हो और इधर सीप का मुंह खुला हुआ हो, इधर तो सीप का मुंह खुला हुआ हो और सीप समुद्र से ऊपर आई हुई हो, और इधर स्वाति नक्षत्र का बादल आ गया हो। जब ये स्वाति नक्षत्र का बादल अपनी बूंदें गिराता है तो इस खुले हुए सीप के बूंदें चली जाती हैं और वही मोती बन जाती है। वैसे ही घर गृहस्थ से वैराग्य को प्राप्त होकर जब ये साधक इस संसार से ऊपर उठकर अपनी जिज्ञासा का मुंह खोलता है और ऐसी श्रद्धा के समय में महान पुरुषों का यदि आगमन हो जाए और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, बोलो सच्चिदानंद। कई आदमी तो यहाँ सोने के लिए आते, कितनी बढ़िया से बढ़िया बात, कितना ही जोर लगा के सुनाओ, पर वो यूं कहते तुम तो घर के ही आदमियों कहे जाओ, समझे ना। और ऐसा करते हैं। पाकिस्तान में एक मुल्तान एक जगह है, मुल्तान, तो वहां की औरतें लड़ने में बड़ी प्रसिद्ध होती है। तो वो जब लड़ती है सुबह से शाम तक लड़ाई चलती है, और जब सुलह होती है तो वो जूती टांग देती है और कह देती है अब लड़े मेरी जूती। उसके बाद सुलह हो जाती है, इसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हुआ क्या, नारायण की सही बात है। तो एक औरत ने क्या किया, दूसरी औरत को गाली देने लगी और उसने केवल एक ही बात कही। जब वो गाली देवे तो यूं कहे तय को, जैसे तेरा ब्रह मरे, तेरा ब्रह मरे का तय को, तेरा पति मरे तय को। तो वो जो कहती गई वो तय को तय को तय को तय को कहती गई। तय मानी तुझे तुझे तुझे। वैसे ही तुम तो ऐसे बैठे हो, जो कुछ हम कहते जा रहे हैं सब आपको, जो कुछ हम कहते जा रहे हैं हम नहीं कहते जाएंगे, सब आपको, सब आपको। ऐसे नहीं, जाग के कथा सुनो मेरे मित्रों। याद रखो, चंदन की चुपटी भली, गाड़ी घरान कबाड़। अगर चंदन की चुपटी मिल जाए तो वो मूल्यवान है, और गाड़ी भरा हुआ कबाड़ मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं। ये आत्मज्ञान चंदन की चुपटी की तरह से है, जो जीवन के अंदर पूरी दरिद्रता को दूर कर देगा। जितने प्रकार की दरिद्रताएं हैं, सब प्रकार की दरिद्रताओं को दूर करके अपने आप का साम्राज्य केवल आत्मज्ञान से प्राप्त होगा। आत्मज्ञान की महिमा अभी अभी बताएंगे अगली श्रुति में चलकर के आत्मज्ञान क्या वस्तु है और कितनी इसकी महिमा है। तो मेरे मित्रों, एकाग्र चित्त होकर बिल्कुल संसार से मन को हटाकर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा इस सूक्ष्म पदार्थ का एकाग्र चित्त से श्रवण करूं और सुनाने वाला बड़े प्रेम से एकाग्र चित्त होकर हर वस्तु को स्पष्ट करता हुआ सीधा तुमको लेकर के तुम कौन, बजाय इसके कि लंबाई चौड़ाई मापी जाए कि वहां हो के आके वहां हो के आके ये खा के आके वो पी के आके ये पहन के आके वो पहन के आ, बहुत टाइम तो इसी में खराब कर देते। हुआ क्या, एक दफे की बात है, मजनू लैला के लिए पागल हो गए। जब मजनू लैला के लिए पागल हो गया तो मजनू के पिता ने लैला के पिता को कहा, भाई ऐसा है, मेरा लड़का तेरी लड़की के लिए पागल हो गया, तो अपनी लड़की की शादी कर दे मेरे लड़के के साथ। वो कहने लगा, तेरा लड़का पागल है, पागल के साथ कैसे शादी करूं, पहले इसको ठीक करके ला।
वो कहने लगा पागल है ही इसीलिए कि इसकी शादी लैला के साथ नहीं हो रही। अरे तू शादी कर, इसका पागलपन ठीक हो जाएगा। और वो कहने लगा नहीं, पहले ठीक करके ला तब शादी करूंगा। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान रूपी लैला है और जिज्ञासु रूपी मजनू है। अब इसमें जो पागलपन है मजनू में किसकी वजह से है? लैला के न मिलने की वजह से। इस आत्मज्ञान के प्राप्त न होने की वजह से सारा पागलपन है। और जब ये जाता है महान पुरुषों से कहता है कि जी मुझे परमात्मा का ज्ञान, मेरे स्वरूप का ज्ञान दो, तो वो कहते पहले ठीक हो गया, पहले अधिकारी हो गया, पहले ये करके आ, पहले वो करके आ। अरे वो कराने की क्या जरूरत है? ये पागलपन एक साथ ही दूर हो जाएगा। इधर लैला मिली और इधर मजनू ठीक हुआ। उसी तरह से इधर ज्ञान मिला और उधर जीव ब्रह्म हुआ। कोई कुछ नहीं करने कराने की बात है। लैला मिलते ही ये विश्वास होते ही मजनू को कि लैला मेरी हो गई, उसका पागलपन दूर हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, इस जीव का पागलपन दूर हो जाएगा। नहीं तो अब इसको ये भी घुमाते रहेंगे, अभी तू कहां अधिकारी हो गया, ये काम कर, फिर ये काम कर, फिर ये काम कर, फिर ये काम कर, इतने ही मर जाता है बेचारा, ये काम और वो काम नहीं। तो जब इसको सीधी बात कही जाती है, एक बार ऐसे कहा जाता है, तू कौन है? ये शरीर तू नहीं है, ये ज्ञानेंद्रियां तू नहीं है, ये कर्मेंद्रियां तू नहीं है, ये प्राण तू नहीं है, ये अंतःकरण तू नहीं है, ये अविद्या तू नहीं है, ये बाह्य संसार तू नहीं है। सब कुछ बांधने के बाद, इस विनाशी के निवृत्त होने के बाद जो अविनाशी रह जाता है वो तू। तो इतनी सीधी साधी बात लगा कहां वेदांत की अतिरिक्त सुनने को मिलेगी, जिसमें कोई हेर फेर नहीं और इतना लंबा चौड़ा रास्ता नहीं कि ये कर ले, कि वो कर ले, कि इधर चला जा, ये उधर चला जा। ये तो केवल मात्र जब ये जिज्ञासु की अकल में कुछ नहीं आता तब इसको कहते चलो इसको इधर ही लगा दो, चलो लगा तो रहेगा कम से कम, बस इतनी सी बात है। तो ये आत्मा जो परम सूक्ष्म है, एकाग्र चित्त के द्वारा कहा जाए, एकाग्र चित्त के द्वारा सुना जाए, बिना भेदभाव के कुछ भी पर्दा न रखते हुए दिया जाए, बड़ी श्रद्धा से एकाग्र चित्त से लिया जाए, तो कल्याण ही कल्याण है। कैसा ही आत्मा? जिसमें प्राण पंचधा संविदेश है, जिसमें प्राण 5 रूप बना करके प्रवेश करता है और शक्ति लाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर प्रवेश करता है, फिर शक्ति लाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर प्रवेश करता है, फिर शक्ति लाता है, फिर वापस आ जाता है। रोज क्या होता है? रोज यही होता है। जब प्राण, ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों की वृत्ति ये भी प्राणों में गिनी जाती, यानी करने की शक्तियां, सोचने की शक्तियां, देखने की शक्तियां, जितनी शक्तियां हैं सब शक्तिवान में रोज चली जाती हैं और अपनी सामर्थ्य, अपनी थकावट, अपनी शक्ति जो कमजोर हुई है व्यवहार में, उनको पूर्ण करके रोज वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से प्राण 5 रूप बना करके जिसमें प्रवेश करता है और जिससे वापस आता है, जिससे शक्ति लाता है और जो बाकी आगे को शक्ति देता है। अंदर से शक्ति लाता है प्राण और बाहर शक्ति देता है प्राण। ये प्राण की ही शक्ति है कि एक बार धक्का मारता है, पूरे शरीर का नाड़ी मंडल चालू हो जाता है। एक बार धक्का मारता है कि ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, कर्मेंद्रियों की शक्ति, अंतःकरण की शक्ति एकदम शक्ति से संयुक्त हो जाती है। ये प्राण जो सबको शक्ति दे रहा है, कहां से शक्ति लाता है? अंदर से, अंदर वाले से, परमात्मा से, अपने आत्मा से शक्ति लाता है। ऐसा शक्ति का स्रोत। अब कोई यूं पूछे क्यों जी सब चीजें तो सूरज से दीप्यमान होती है और सूरज को कहां से रोशनी मिलती है? अरे सूरज तो तेज पुंज है, सूरज तेज पुंज है, उसको कहीं से उधारी रोशनी नहीं लेनी पड़ती।
वैसे ही आत्मा जो सूरज का भी प्रकाशक है, तेज पुंज, शक्ति पुंज, आनंद पुंज, सत्ता पुंज, सब कुछ है जिससे सब कुछ संसार में आता है और जिससे सब कुछ संसार में से अंदर चला जाता है। ऐसा परमात्मा देव, ऐसा आत्मदेव, उसको अपने हृदय में शक्तियों के मूल में, शक्तियों के बीच में अनुभव कीजिए ना। प्राण जहां से शक्ति ले रहा है, तुम प्राण से उल्टा चढ़ जाओ और प्राण जहां अप्राण हो गया है वहां परमात्मा बैठा हुआ है, तुम्हारा स्वरूप विराजमान। कान जहां से सुनने की शक्ति ले रहा है, त्वचा जहां से छूने की शक्ति ले रही है, आंख जहां से देखने की शक्ति ले रही है, रसना जहां से रस लेने की शक्ति ले रही है, नासिका जहां से सूंघने की शक्ति ले रही है, हाथों में करने की शक्ति जहां से आ रही है, पैरों में चलने की शक्ति जहां से आ रही है, वाणी में बोलने की शक्ति जहां से आ रही है, गुदा उपस्थ में अपनी अपनी क्रियाओं की शक्ति जहां से आ रही है, प्राणों में शक्ति जहां से आ रही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जिससे शक्ति आ रही है, वो इन्हीं के बीच में बैठा हुआ। इन्हीं समस्त ये सब तो खड़े हुए हैं परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर, और वो इनका सेंटर है। इनके सेंटर में विराजमान आपका अपना स्वरूप परमात्मा देव, मन के अमन हो जाने पर जो शेष रह जाता है, बुद्धि के निवृत्त होने पर जो शेष रह जाता है, चित्त के चिंतन निवृत्त होने पर जो शेष रह जाता है, अहंकार की निवृत्ति पर जो शेष रह जाता है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण सबकी वृत्ति की निवृत्ति पर जो शेष रह जाता है, और शरीर की निवृत्ति पर भी जो इसको धारण करने वाला शेष रह जाता है, संसार की निवृत्ति पर जो संसार को धारण करने वाला शेष रह जाता है, जिसमें ये सब प्रपंच वापिस चला जाता है, जो सबको सटक जाता है, ऐसा आपका अपना स्वरूप आप में विराजमान है। तो तेरी बगिया में गुलजार बाहर मत जा रे, तेरी बगिया में गुलजार बाहर मत जा रे। जिस पुष्प की गंध बाहर भासे, जिस फूल की गंध बाहर बासे, वो तेरे ही बीच गुलहजार बाहर मत जा रे, तेरी बगिया में है बहार बाहर मत जा रे। फूलों को खिलाने वाला फूल में ही विद्यमान है, फलों को पकाने वाला फलों में ही विद्यमान है, पत्तियों को जान देने वाला पत्तियों में ही विराजमान है, सागर में लहराने वाला सागर में ही मौजूद है, नदियों में सरसराने वाला नदियों में ही विराजमान है, पहाड़ों में सिर ऊपर करके जो खड़ा हुआ है वो पहाड़ों में ही मौजूद है। तेरा आत्मा कहाँ नहीं है? तेरा आत्मा जड़ चेतन सब में विराजमान है। तू जरा शरीर के मोह से ऊपर उठकर इस शरीर की कब्र पर पैर रख के खड़ा होकर तब अपनी महिमा का अवलोकन कर, तुझे पता चलेगा कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जो गुलशन में जाकर के गुंजों को देखा, जो गुलशन में जाकर के गुंजों को देखा, तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ। वारे कारीगर, विचित्र कारीगर है, स्वयं ही कारीगर है, स्वयं ही कारीगरी है। कारीगरी में बैठा हुआ कारीगर, अरे हाथ कारीगरी पे रखो
और जनाब हाथ लगे कारीगर को। समझने की बात है कि चांदी का लोटा, चांदी के लोटे पर फूल बना हुआ है और हम कहें फूल को छुओ, तो आपने किसको छुआ है? किसको छुआ है? चांदी को छुआ है। फूल के बहाने, लोटे के बहाने चांदी को छुआ है। फूल के बहाने, लोटे के बहाने। फूल क्या है? उस पर बनी हुई आकृति, और लोटा क्या है? उसमें बना हुआ रूप। और ये किसने बना हुआ है? बिना बनी हुई चांदी में। तो आपने जैसे चांदी के लोटे पर बने हुए फूल को छूते हुए किसको छुआ? चांदी को छुआ। वैसे ही जिसे तुम देखते हो वो किसे देखते हो? परमात्मा को देखते हो। जिसे छूते हो किसे छूते हो? परमात्मा को छूते हो। जरा ध्यान से छूना, ये और कोई नहीं है, त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक तुम्हारे आत्मा ही है। पत्तों को तोड़ते वक्त तुम्हारे हृदय में दर्द हो, ये त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक के साथ में बर्ताव कर रहा हूं। इसलिए कबीर ने तो यहां तक कहा है कि अब मैं किसको छूऊं, किसको तोड़ूं, किसको बुरा भला सोचूं? सब में मेरा नारायण, मेरा आत्मदेव, मेरा स्वरूप विराजमान है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, जो कुछ करो, जो कुछ चलो वही परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जिस देखूं तो राम ही देखूं, भावना आवे दूजा, साधो सहज समाधि भली। मेरे प्रियतम को, अपने आप को, अपने आत्मा को सबने देखकर मस्ती से मन एकाग्र हो गया है और स्वाभाविक समाधि लग गई है। सब में मैं अकेला ही विराजमान, सारी महिमा मुझ अकेले की ही है। सब प्राणों के पंखे को अकेला ही चला रहा हूं, सब आंखों को अकेला ही दिखा रहा हूं, सब कानों को अकेला ही सुना रहा हूं, सब वाणी में मैं अकेला ही बोल रहा हूं। अरे वाह वाह, कमाल है, कमाल है। मेरी अनादिता मेरा शुरू ही नहीं है, मेरी अनंतता मेरा आखिर ही नहीं है। वाह वाह, मैं अपने आप पर न्यौछावर जाता हूं, मैं अपने आप पर बलि चाहता हूं, मैं अपने आप का स्वागत करता हूं। धन्योस्मि धन्योस्मि धन्योस्मि, पुनः पुनः। ये अपने आप में धन्यता का भाव की ज्ञान से आता है। प्राणै चित्तम सर्वभूत प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धि विभूतेश आत्मा। प्राणों के द्वारा ही चित्त में शक्ति आती है और चित्त के द्वारा सभी प्राणियों में ये चेतन विराजमान होकर सबको सत्ता और स्फूर्ति दे रहा है। प्राण के माध्यम से चित्त को हिलाता है और चित्त के चिंतन से सारी मशीन को चलाता है। प्राण से पहला पिस्टन मारता है, जोर से हड्डी मारता है प्राण की कि चित्त घूमने लगता है और सारे संसार घूमने लगता है। प्राणै चित्तम सर्वलोकम प्रजानाम। प्राणों के माध्यम से ये चित्त चेतन से शक्ति लेकर सभी प्राणियों में भरा पूरा बैठा है। और यस्मिन् विशुद्धि, चित्त की शुद्धि पर विभवत तेज आत्मा, ये आत्मा इस चित्त में दैदीप्यमान हो उठता है। जब दर्पण टेढ़ा होता है तब दुनिया को दिखाता है, जब सीधा होता है तो देखने वाले को दिखाता है।
जब दर्पण तिरछा होता है, देख लेना तुम करके, ये तो प्रैक्टिकल चीज है। दर्पण तिरछा कर दो, दुनिया दिखने लगेगी। और दर्पण सीधा करो, अपने मुंह के सामने लाओ, तो सिर्फ तुम्हारा मुंह दिखेगा। तो जिनके दर्पण तिरछे हुए पड़े हैं, उनके दर्पण में क्या दिख रहा है? यही माया दिख रही, ये संसार दिख रहा है, ये मेरा तेरा दिख रहा है, यही मोह, यही काम, यही क्रोध, यही लोभ, यही राजद्वेष दिख रहा है। और जिनके दर्पण सीधे हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, निरावरण हो गए हैं, उनके दर्पण में केवल अपना साक्षात्कार, केवल अपना आत्मा, केवल अपनी महिमा दिखाई देती है इस दर्पण में। और वो किसी और से अब रगड़ा करने का टाइम ही नहीं रखते। किसके चाल में अपने पैर अड़ाएं, किसकी दुनिया में अपने आप को ले जाकर फंसाएं, और फिर वो ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं, लोगों को कहते हैं अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की, अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की, गठरी संभाल तेनु चोर नाल की, चित्त को वश में करके बैठ जा तेनु शोर नाल की। इस तरह से आपने सारा मजा इकट्ठा करके चुपचाप पान कर जाते हैं, आंखें बंद करके। सारे संसार भर का मजा, राजा महाराजाओं का, देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, लोक लोकांतर तक जितना मजा है, सबको अपना आत्मा समझकर आनंद स्वरूप हूं मैं, ऐसा अपने चित्त के प्याली में अपनी महिमा को ढाल कर उलटते हैं। और क्या मजा आता है ऐसी स्थिति में, क्या आनंद आता है कि बस पूछिए मत, ये आनंद वही जानता है। ये कर रहे हैं वर्णन, बेहोश होते होते ये कर रहे हैं वर्णन। अरे बेहोश होते होते कैसा अजीब यार तेरा मीना हुआ है, ऐसा कि तेरी नजरों से पीना हुआ है, ऐसा कि तेरी नजरों से पीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है, ऐसा कि तेरी नजरों से ऐसा कि तेरी नजरों से पीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। कंधे पे फिर रहा था तन की लाश को लिए, कंधे पे फिर रहा था तन की लाश को लिए, तकदीर से सफर में खाना मिला है। अरे तकदीर से सफर में खाना मिला है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। हाथों से थाम तुमने जो मुझको पिलाई। कौन पीना चाहता? बच्चे दूध पीते, जबरदस्ती मां पकड़ के मुंह खोल के ऊपर से डालती है, तब जरा स्वाद आता है, तो फिर मुंह खोले रहते। हाथों से थाम तुमने जो मुझको पिलाई, कहीं इधर उधर न हो जाओ, कहीं डामाडोल न हो जाओ, कहीं अन्य मनस्क न हो जाओ, इसलिए हाथों से थाम तुमने जो मुझको पिलाई। खुद मस्ती आ गई है तुम जब से पिया है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। ऐसा कि तेरी नजरों से पीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। आबाद रहे तेरा मैं खाना, ऐसा कि आबाद रहे तेरा मैं खाना, ऐसा कि मिलने की वजह तेरा मैं खाना हुआ है, मिलने की वजह तेरा मैं खाना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। ऐसा कि तेरी नजरों से पीना
हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। ऐसी विशुद्ध सत्य होते ही, चित्त की शुद्धि होते ही, और एक बात बताता हूं, निरंतर वेदांत श्रवण करने से चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त की योग्यता समझने की हो जाती है, चित्त के पर्दे खुलने लगते हैं। चाहे अति चेत सुदुराचारी, चाहे कितना भी दुराचारी हो, अब तक जो कुछ किया है, चाहे कुछ भी कर लिया है, अब तक जहां भटक लिए हो, बस भटक लिए हो, लेकिन अब सच्चे दिल से आ जाओ, सच्चे दिल से आ जाओ, अपने आप को माफ करके आ जाओ। अगर तुमने अपने आप को माफ कर दिया तो भगवान ने भी तुमको माफ कर दिया। अगर अपने आप को तुमने माफ कर लिया, आगे के लिए तुमने सौगंध उठा दी कि अब लो नसानी, अब न सही हो, अब लो नसानी, अब न सही हो, अब लो नसानी। राम कृपा भवन सासिरानी, राम कृपा भवन सासिरानी। अब मैं उठ गया हूं भवन सासिरानी, जागे पे फिर नहीं सोए हो, अब लो नसानी। अरे अब न सोए हो, अब लो नसानी। राम भगत चिंतामणि पाई, उड़ करते न खसे हो, उड़ करते न खसे हो, अब लो नसानी। मैं अब न सही हूं, अब लो नसानी। अब तक मैंने बड़ी खिलवाड़ की है अपने साथ, अपनी आयु को अपनी बेदर्दी के साथ धूप में मिलाया है, अपने जीवन के कीमती क्षणों को इस बेदर्दी के साथ बलिदान दिया है कि एक नासमझ से नासमझ अपने साथ नहीं करेगा जो हमने अपने साथ किया। लेकिन अब हमारी समझ में आ गया है, अब हम अपने जीवन को ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। इस भवरात्रि से अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं तो हमें कोई सुना न सकेगा। हमारे हाथ में परमात्मा प्रेम की जो मणि आई है, हमारे हाथ में जो आत्म प्रेम की चिंतामणि आई है, उसको अपने हाथ से, अपने दिल से अब नहीं खिसकने देंगे। बड़ी मुश्किल से 2-4 सुमिरन के पैसे इकट्ठे हुए, बड़ी मुश्किल से चिंतन के 2-4 पाइयां इकट्ठी हुई हैं, बड़ी मुश्किल से आत्मनिष्ठा का थोड़ा सा धन इकट्ठा हुआ है, और उसके पीछे भी गठ कटे लगे हुए। ये मोह, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, सब कुछ लूटने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए जागते रहो मेरे मित्रों। और जागने का उपाय क्या है? नित्य प्रति सत्संग श्रवण करो, नित्य प्रति आत्म श्रवण मनन निधिध्यासन ही जागते रहना है, जो आपकी कमाई हुई पूंजी को लुटने नहीं देगा, जो आपकी कमाई हुई पूंजी को आपके साथ बनाए रखेगा। इस तरह से जब आपका अंतःकरण चित्त शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा देव अपने आप ही इसमें दैदीप्यमान हो उठते हैं। चंद्रमा को दर्पण में लाने की ऊपर से जरूरत नहीं है, दर्पण को ठीक करो, चंद्रमा अपने आप आ जाएगा। वैसे ही परमात्मा को कहीं लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिल को ठीक करो, अपने मन को ठीक करो, और देखो यम यम लोकम मनसा संविभाति। वाह वाह, आत्मवेत्ता आत्मनिष्ठमान पुरुष जिस जिस लोक को मन से प्रकाशित करता है, विशुद्ध अंतःकरण वाला जो जो चाहता है उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं।
ये कोई बड़ी बात नहीं कि इसी में मत फंस जाना, ये रोचक वाक्य है। ये प्रशंसा है आत्मज्ञान की। कहीं इसी में भूल कर मत रह जाना कि जी वो हमें तो आत्मज्ञान हो गया है, स्वामी जी तुम कह रहे थे आत्मवेत्ता जो चाहता है वही हो जाता है, तो हमारा चाह हुआ क्यों नहीं हो रहा? ये आत्मवेत्ता को होती ही नहीं, चाह ही नहीं होती, चाह ही नहीं होती, चाह कहां रहेगी? चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। आत्मवेत्ता को कहां इन पदार्थों की चाह है? इनकी मर्जी है तो आए और नहीं मर्जी है तो खसमानो खाएं। अपने आप को इनके लिए कौन सी गुलामी करने की आवश्यकता रह जाती है? ऐसी निश्चिंतता। तो यम यम लोकम मनसा संविभाति पर प्रारब्धवश, यदि ज्ञानी के हृदय में कोई थोड़ी सी इच्छा जरा सी हो भी जाए ना तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती, कोई देर नहीं लगती है। तम तम लोकम जयते, तास्य कामस, उन्होंने लोगों को प्राप्त कर लेता है, जीत लेता है, वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तस्मात् आत्मज्ञम ह्यर्चे भूति कामा, जो सांसारिक आदमी सांसारिक पदार्थों की कामना वाला भी हो तो भी इन महान पुरुषों की सेवा करे। लो जी, महान पुरुषों की सेवा का फल लोक और परलोक दोनों ही है। अगर परलोक की कामना से, आत्मा की कामना से महान पुरुषों का सेवन करे फिर तो मजा ही है। अग्नि का सेवन दो तरह से किया जाता है, एक तो दूर रह के वहां